देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक चलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का है। ये भी वैसे है तो वेक्टर का ही पार्ट, पर इसको सेपरेटली फिर प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति इसको कहते हैं। तो ये शुरू करने से पहले आप अगर नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगर मैटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो ये है प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य मोशन। तो आप एक छत पे खड़े हैं और एक बॉल को आप अगर फेंको तो वो जिस पथ पर चलेगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। अगर पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंको तो उसी पॉइंट पर लौट कर आ जाती है, वो तो मोशन होगी वर्टिकल मोशन। मगर हमको यहाँ पर इस वर्टिकल की बात नहीं करनी है, बस वर्टिकल से थोड़ा किसी एंगल पर फेंक दो, है ना, यानी वर्टिकल से किसी डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक दीजिए तो वो हमेशा एक कर्व पथ पर मोशन करेगी अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत या अंडर ग्रेविटी वो एक कर्व पाथ पर मोशन करेगी। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एक और एग्जांपल है, फुटबॉल में आप किक मारो तो किक मारने के बाद तो जिस पथ पर भी चलेगी वो पथ प्रोजेक्टाइल होता है। प्लेन से कोई बम फेंक दो तो उसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना। कोई टैंक है, टैंक से अगर कोई कैनन फेंको या गोला फेंको तो वो भी इस तरह की मोशन करेगा। आप पत्थर को फेंकिए, स्टोन को फेंकिए ग्राउंड से हवा में तो वो भी इसी तरह की मोशन करेगा। बस कंडीशन ये है कि वर्टिकल में ना हो, ना फेंके आप, वर्टिकल किसी भी एंगल फेंकिए तो वो जो मोशन होगी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ठीक है ना। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, यानी अब हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका है, देन इट मूव्स, तो ये अंडर ग्रेविटी मोशन करेगी ऑन ए कर्व पाथ। दिस मोशन इज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो पार्टिकल हम फेंकते हैं उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। तो इसी तरह हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में कोई चीज़ फेंक दीजिए तो अंडर ग्रेविटी मोशन करेगी कर्व पाथ पर। ठीक है ना। तो इस तरह की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मोशन ऑफ ए फुटबॉल आफ्टर किक, यानी किक मारी फुटबॉल पर, जिस मोशन में जिस पाथ पर भी वो गति करेगी वो प्रोजेक्टाइल, वो पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। इस तरह से मोशन ऑफ ए बॉल आफ्टर थ्रोन फ्रॉम टावर, टावर से कोई बॉल को आप टावर पर खड़े हो जाओ वहां से कोई बॉल को फेंको तो उसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। जो पार्टिकल फेंकते हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। ठीक है ना। थ्रोन, एक ये मोशन और बॉम्ब, आप थ्रोन थ्रोन में प्लेन, कोई प्लेन उड़ रहा है वहां से उस पर कोई बम को फेंक दीजिए। तो कंडीशन मतलब ये है कहने का कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपका एक हॉरिजेंटल लेवल है तो आप इस लेवल सीधे यहाँ ना जाके आप किसी इस तरह से आप ऐसे कोई चीज़ फेंको तो वो इस तरह से मोशन करेगी। पहले तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है ना। जब अंडर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगी, उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। ऐसी भी हो सकती, अगर मान लिया आप टावर पर खड़े हैं या छत पे खड़े हैं तो छत पे यहाँ खड़े होंगे तो पार्टिकल को आपने सीधा फेंका तो कब तक जाएगा, हमें हमेशा तो जाएगा नहीं, थोड़ी देर बाद वो फिर वो अंडर ग्रेविटी वो नीचे आने लगेगा। तो ऐसी मोशन भी हो सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को बता सकते हैं। ठीक है। और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज पैराबोलिक, जो पाथ होता है किसी प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होता है। तो वो डेरिवेशन हमको यहाँ पर ड्राइव करके दिखाना है। क्या चीज़ है कि ये अगर मान लिया आपको ये प्रूव करना हो तो पाथ देखो स्टूडेंट्स,
हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का चल रहा है। अब हमको एक बात को प्रूव करना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जैसे कि यहां से फेंका तो इस तरह जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, या किसी टावर से फेंका तो वो भी बॉल इसी तरह से गिरेगी। तो हमको दोनों, जैसे एक बार यहां से ग्राउंड से फेंक रहे हैं और एक बार किसी बिल्डिंग के टॉप से फेंक रहे हैं, टावर से फेंक रहे हैं, तो दोनों में ही पाथ प्रोजेक्टाइल होता है, पैराबोलिक होता है। तो इस बात को हमको प्रूव करके दिखाना है। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। देखो जैसे ये प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड यानी ग्राउंड से फेंकी जा रही है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल और विद इनिशियल स्पीड यू, यानी थीटा के एंगल पर फेंकी जा रही है, सॉरी यू, थीटा के एंगल फेंकी जा रही है, मगर उसकी जो स्पीड है यू वेलोसिटी है। तो इस डायरेक्शन में फेंकी गई है, यहां से ले लीजिए, चलिए ये यू की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो देखो पार्टिकल यहां से चलेगा, ये एक्स के अलॉन्ग है, ये वाई की, ये वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारी, ये देखो ये एक्स एक्सिस जो दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो वाई एक्सिस जो दिख रही है हमारी वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल में नहीं है, वर्टिकल कुछ एंगल पर है, वर्टिकल से एंगल ले लो या हॉरिजॉन्टल पर ले लो, बट डायरेक्ट वर्टिकल पर नहीं होना चाहिए वर्टिकल। इसमें देखो एक स्पेशल बात आपका ये है कि जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ ओ से फेंका जा रहा है, तो ओ से थ्रो करा हमने एम तक, तो जो टाइम ओ से एम तक लगेगा वही टाइम एम से क्यू तक होगा, वही टाइम ओ से क्यू तक होगा। ये टाइम तीनों जगह इक्वल होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये जो एक्स के अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर एक्स कंसिडर करेंगे। ये वाई एक्सिस के अलाउंग है, तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर वाई करेंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से ये हमारे पास ये दो चीज आ गई है। अब इसको हम पैराबोलिक करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको पहले कुछ जरा, पहले जो आपने पढ़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल, अगर मान ली कोई वेक्टर ये दिया हुआ है और ये इसका थीटा दे रखा है, अगर ये यू है, तो ये जो कंपोनेंट, मतलब यू को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब यू ना लगा के हम दो, एक एक्स के लॉग ले ले, एक वाई के लॉग ले ले। यू एक्स जो है वो, इसको यू कॉस थीटा कहेंगे, और अगर ये जो कंपोनेंट है इसको बोलेंगे यू वाई, जो होता है यू साइन थीटा। तो एक इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, दूसरा इसमें वर्टिकल कंपोनेंट है। इसी तरह से देखो वेलोसिटी यहाँ पर है, अब ग्राउंड से इसका एंगल कितना है, ये थीटा एंगल दिख रहा है, तो ये जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, यू एक्स होगा, है ना, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो यू वाई होगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है यहाँ पर वो यू एक्स है वेलोसिटी का, ये इसको कहेंगे यू कॉस थीटा। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उसको यू वाई कह रहे हैं, और वो क्या है यहाँ पर यू साइन थीटा है। तो इससे दो कंपोनेंट हो गए। अब टाइम तो हर जगह इक्वल है, तो हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, और उस इक्वेशन के बेस पे हमको बता देंगे कि ये एक पैराबोलिक पाथ पर मोशन कर रही है। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो एक बार तो हमको लेना हॉरिजेंटल में और एक बार लेना वर्टिकल में। देखिए पहले लेंगे अलोंग हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। तो इसके अलावा, तो इसमें क्या होता है देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजेंटल को डिनोट कर रही है, जी होता है वर्टिकल में। जी कैसा होता है, जी तो ऐसा, जी तो इस तरह से वर्क करता है नीचे की तरफ, और हमारी जो मोशन हो रही है वो इधर की तरफ मोशन हो रही है। तो चूंकि 90 का एंगल पर है, तो इसलिए जी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यानी जब हॉरिजेंटल लेंगे तो उसमें जी का कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू
ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, इनटू टाइम। ये फार्मूला हमारे पास होता है, तो देखो, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, अगर जब हम यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, वो डिस्टेंस है एक्स। तो x अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया। तो ये इसको तो कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़िए। तो x और स्पीड यहाँ पर कितनी है, हॉरिजॉन्टल में ux है, और टाइम लगता है यहाँ पर t। तो इसका मीनिंग हुआ कि t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ux, या कह सकते हैं इसको x इक्वल टू u cos थीटा हुआ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हॉरिजॉन्टल में एसिलेशन का यूज नहीं होता है, इसका बात यूज करिए, मतलब जी का यूज नहीं होता है, ये बात लीजिए। अब यही बात हम लेंगे वर्टिकल में। इन वर्टिकल का क्या मतलब है, वर्टिकल का मतलब है कि ऊपर की तरफ सब कुछ लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वर्टिकल में जो देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये y जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, वो u y है। और g वर्टिकल में कौन सा होता है, वो g होता है। एक्सीलरेशन जो होता है वो g के इक्वल है, तो g तो डाउनवर्ड होता है ना। तो इसमें हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो सेकंड इक्वेशन होती है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर कोई भी चीज हम ऊपर को थ्रो करें, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी है, y के इक्वल है। वेलोसिटी ऊपर की साइड में यू वाई है, टाइम तो सब जगह इक्वल ही रहना है, ये हो जाता है। तो इक्वेशन 1 में जो t की वैल्यू फाइंड करी है, तो देखो उसको पुट करेंगे, ये तो u साइन थीटा होता है, ये होगा x अपॉन u cos थीटा होगा, एंड हाफ g x अपॉन u cos थीटा, एंड दिस इज स्क्वायर। तो पूरा क्या बनता है, ये u से u कैंसिल कर दीजिए, x tan थीटा बनेगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, अगर किसी भी इक्वेशन में x, मतलब x और y में से एक स्क्वायर में हो और एक सिंगल पावर में हो, ठीक है ना, तो वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो path of projectile is parabolic, ठीक है ना। पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो सकती है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो सकती है। यानी कि इसमें एक टर्म स्क्वायर होगी तो दूसरी पावर एक्स सिंगल होगा, अगर एक्स स्क्वायर में होगा तो वाई सिंगल पावर में होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन इक्वेशन के बारे में बताते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन इसी तरह की प्लस में हो सकता है, मतलब वाई सिंगल पावर में और एक्स स्क्वायर में, तो ये हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दो स्टेप्स में हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए श्रीमान, देखिए बच्चों, अब जो सेकंड केस हमारा है कि ऑब्जेक्ट को एक टावर के टॉप से फेंक रहे हैं या बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में अब क्या होना है। अब देखिए ये हो गई एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट से हमने आप मान लिया फेंका इसको, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से गिरा नीचे को, ठीक है। फिर कुछ टाइम तो ग्राउंड, कुछ टाइम बाद तो ग्राउंड पे गिर ही जाएगा। अब ये हमारी क्या है, इस डायरेक्शन हमने फेंका, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो हमेशा कितनी होगी,
उसको यू एक्स भी कह सकते हैं, एक्स के अलाउंग है। वर्टिकल में जो स्पीड होगी, चूंकि देखो ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो यू वाई जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 0 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 होता है तो साइन 90 0 होता है, ठीक है ना। अगर एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शनल कंपोनेंट हमेशा 0 रहता है, ये आप मान के चलिए। अगर इधर कोई कंपोनेंट आपको दे रखा है, अगर यू एक्स यहाँ पर कुछ दे रखा है यू है, तो इसका मतलब ये एंगल अगर 90 है तो हमेशा ये वाला कंपोनेंट 0 रहेगा, मतलब 90 डिग्री का कंपोनेंट हमेशा 0 रहता है, ये मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फेंका तो अब ये जो y के अलॉन्ग यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमने क्या मान ली, y मान ली, ये डिस्टेंस हमने यहाँ मान ली। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, मान ली चलिए चलिए ओ डैश मान लो इसको, ओ चलो बोले हमने ले लिया, इसको मान लिया हमने p, और ये ले लिया हमारा q, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, t जो है वो टाइम है, टाइम फ्रॉम p टू q, p से q का टाइम है, या फिर y का टाइम है, वही टाइम x का टाइम, ठीक है। तो इसमें भी हमको अलोंग, पहले तो आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, तो पिछले में लिया वो बिल्कुल सेम वही बात है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ले लीजिए यहाँ पर। अब जब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पे कितनी है, वो x चलिए, तो चाहे ऊपर हो या नीचे, हमारा है तो हॉरिजॉन्टल ही, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स है, तो आप यहाँ को यू एक्स लिख लीजिए, और टाइम इसका t हो गया, तो t हो जाएगा x अपॉन यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू इस केस में u के ही इक्वल है, इसी को हम वन इक्वेशन कहेंगे। अब हम लेंगे वर्टिकल में, ठीक है ना, इन वर्टिकल, तो उसमें वही बात करेंगे, y इक्वल टू सॉरी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला है, आप मान के चलिए। अब इस केस में वेलोसिटी ऊपर है, g नीचे है, तो u, अगर देखो u तो ऊपर दिख रहा है तो g नीचे दिख रहा है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर, यानी यू वाई, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन ये होगी माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है तो प्लस जी तो प्लस का ही ले लेंगे, मगर वेलोसिटी इसमें माइनस की होगी, और उसका इफेक्ट पड़ने की यू वाई की वैल्यू 0 ऊपर है ना। टी को आप क्या रखोगे, एक्स अपॉन यू, स्क्वायर करेंगे तो इसको हटा देंगे। अब इसमें क्या दिख रहा है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन, और ये क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है ना। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हर कंडीशन में पैराबोलिक है, चाहे आप पार्टिकल यहां से फेंको चाहे कहीं से भी फेंको। तो इस तरह से हम यहाँ दो केस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको बार बार दो बार देखिए, नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल कर लिए, कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्लियर। तो हमेशा हर कंडीशन में पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक ही आएगी। तो अब इसके बेस पर हम कुछ डेरिवेशन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।